दोस्तों, दक्षिण भारत में एक समुदाय है जो वहां की राजनीति को पलटने का काम करता है और इस समुदाय का नाम है लिंगायत समुदाय। और इस समुदाय के सबसे बड़े संत रहे हैं श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। शिव कुमार स्वामी जी, जिन्हें लोग प्यार से चलता फिरता मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, इन संत के सेवक पीएम मोदी से लेकर गांधी परिवार तक हैं। दोस्तों, ये वो शख्सियत है जिन्होंने कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि शिव कुमार स्वामी कौन थे, कैसे वे सिद्धगंगा मठ के प्रमुख बने, पीएम मोदी ने उनके बारे में क्या कहा और समाज के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया है। और दोस्तों, ऐसा क्या है इन संत में जो लोग इन्हें भगवान की उपाधि देते हैं। हम इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे। बस आप यूं ही देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इस शहर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर एक मठ है जिसे सिद्धगंगा मठ कहते हैं। दोस्तों, इस मठ के संत का 21 जनवरी 2019 को 111 साल की उम्र में निधन हो गया था। वे पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे और वेंटिलेटर पर सांस ले रहे थे। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें याद करते हुए अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया और इस 1 मिनट 27 सेकंड के वीडियो में पीएम मोदी शिव कुमार स्वामी जी के योगदान पर चर्चा करते दिखे कि कैसे उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला और हमेशा वह सनातन धर्म और अध्यात्म के प्रति काम करते रहे हैं। आइए दोस्तों, इन महान संत के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, श्री स्वामी को अगर एक मठ के महंत के तौर पर देखा जाए तो ये उनकी शख्सियत के साथ नाइंसाफी होगी। महंत शिव कुमार स्वामी महंतों में एक ऐसा नाम है जिनके सामने देश के बड़े बड़े नेता सिर झुकाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हो या फिर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी। सोनिया गांधी से लेकर देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनके भक्त रहे हैं। ये सब लोग इनसे मिलते रहे हैं और आशीर्वाद लेते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। 2015 में मोदी सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी उन्हें भारत रत्न दिलवाने के लिए मांग उठाते रहे हैं। दोस्तों, 2018 में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो बीजेपी नेता अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ही उनसे मुलाकात करने पहुंचे और अमित शाह ने स्वामी जी से मिलने के बाद उस क्षण को ईश्वर से मिलने जैसा बताया। दोस्तों, सोचिए, इतने बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे स्वामी जी के भक्त रहे हैं। दोस्तों, संत शिव कुमार स्वामी जी और सिद्धगंगा मठ का कर्नाटक की राजनीति में काफी प्रभाव रहा है। लिंगायत समुदाय के लोग महंत शिव कुमार स्वामी जी को भगवान मानते थे। कर्नाटक में 27 में से 20 जिलों में लिंगायत समुदाय का प्रभाव रहा है और अगर इसे राजनीति के नजरिए से देखें तो प्रदेश के 18% वोटर इसी समुदाय से हैं। यानी ये समुदाय कर्नाटक की राजनीति में समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। दोस्तों, साल 2007 में जब शिव कुमार स्वामी 100 साल के हुए तो तत्कालीन सरकार ने उन्हें प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कर्नाटक रत्न से नवाजा था। दोस्तों, कुछ तो वजह रही होगी जिसके कारण स्वामी शिव कुमार को लोग इतना प्यार करते हैं। चलिए उसके पीछे छिपे सभी कारणों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, शिव कुमार स्वामी का समाज में योगदान इतना बड़ा है कि उसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। वो एक संत थे, एक शिक्षक थे और एक समाज सुधारक भी थे। उनका सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है। सिद्धगंगा मठ को उन्होंने एक ऐसा केंद्र बनाया जहां 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी, भोजन और रहने की जगह भी मिलती थी। आज भी इस मठ में 8000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ किसी भी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। दोस्तों, इन महान संत को त्रिविध दाहोसी भी कहा जाता है, यानी वो 3 तरह से लोगों की सेवा करते रहे हैं, जिसमें शिक्षा, भोजन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन शामिल है। मठ में हर दिन हजारों लोगों को मुफ्त भोजन भी दिया करते थे। इसके अलावा उन्होंने किसानों और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई। लिंगायत समुदाय भी उन्हें 12वीं सदी के समाज सुधारक बास बन्ना का अवतार माना जाता रहा है। तो दोस्तों, आइए एक नज़र उनके पूरे जीवन पर डाल लेते हैं कि वह कैसे एक सामान्य पुरुष से महंत बने। दोस्तों, शिव कुमार स्वामी का जन्म 1 अप्रैल 1907 में कर्नाटक के मागधी जिले के वीरपुरा गांव में हुआ था। उनका असली नाम
शिववर्णा था। वो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम होन्नेगौड़ा और माँ का नाम गमग्गा था। बचपन से ही शिववर्णा में कुछ खास रहा। वे पढ़ाई में तेज थे और धार्मिकता की ओर उनका झुकाव रहा। लेकिन किसे पता था कि ये बच्चा आगे चलकर एक महान संत बनेगा। शिव कुमार स्वामी लिंगायत समुदाय से जुड़े रहे, जो कर्नाटक में एक बड़ा प्रभावशाली समुदाय है। दोस्तों, इस समुदाय में शिक्षा, सेवा और समानता को बहुत महत्व दिया जाता है और शायद यही वजह थी कि शिव कुमार स्वामी के मन में ये भावनाएं गहरे तक बसी। उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो सिद्धगंगा मठ से जुड़े। लेकिन उससे पहले उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि तब शिक्षा हर किसी के लिए आसान नहीं थी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान संत कैसे बन गया। इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वे कैसे सिद्धगंगा मठ के प्रमुख बने। दोस्तों, सिद्धगंगा मठ कर्नाटक के तुमकुर में स्थित एक प्राचीन मठ है, जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में श्री गोशाला सिद्धेश्वर स्वामी जी ने की थी। ये मठ लिंगायत समुदाय का एक बड़ा केंद्र रहा है और शुरू से ही शिक्षा और सेवा के लिए जाना जाता है। शिव कुमार स्वामी जब जवान थे तब वो इस मठ के संपर्क में आए और उस वक्त मठ के प्रमुख थे श्री उदान शिव योगी स्वामी जी। उदान स्वामी जी को शिव कुमार में कुछ खास दिखा, उनकी बुद्धिमानी और समर्पण और सेवा भाव। साल 1930 में उदान स्वामी जी ने शिव कुमार को अपना उत्तराधिकारी चुना। उस वक्त शिव कुमार स्वामी केवल 23 साल के नौजवान थे। सोचिए, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन शिव कुमार ने इसे स्वीकार किया और 1941 में उदान स्वामी जी के निधन के बाद शिव कुमार स्वामी औपचारिक रूप से सिद्धगंगा मठ के प्रमुख बने। दोस्तों, ये वो दौर था जब मठ की हालत बेहद खराब थी, संसाधनों की कमी थी और समाज में गरीबी और अशिक्षा का बोलबाला था। लेकिन शिव कुमार स्वामी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मठ को एक नया स्वरूप दिया। उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी और मठ को एक गुरुकुल की तरह बनाया। उनके नेतृत्व में मठ में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और आश्रय देना शुरू किया गया और धीरे धीरे मठ की ख्याति पूरे देश में फैलने लगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे एक साधारण लड़का सिद्धगंगा मठ का प्रमुख बना और उसने कैसे इस मठ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोस्तों, उनके इस योगदान की वजह से ही उन्हें पद्म भूषण जैसे सम्मान से नवाजा गया। उनकी मृत्यु के बाद लोग उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था शिव कुमार स्वामी का समाज के लिए योगदान, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, शायद यही सभी कारण रहे हैं जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक बार फिर याद किया। पीएम मोदी मन की बात में भी उनका जिक्र कर चुके हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और वीडियो में आखिर में जाते जाते आप हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।